हमने कहा कि क्राइम को कंट्रोल करेंगे, क्षेत्र आपका शिक्षा स्वास्थ्य पर करेंगे, और बाढ़ इलाका था जो बाढ़ पर हमने कंट्रोल करेंगे। और ये काम लगभग मैंने सब पूरा कर लिया है। हमारे पंचायत में, हमारे विधानसभा में चलिए, जिस पंचायत में चमचमाता कोई बिल्डिंग दिखाई दे तो समझिए वो विद्यालय है। तो सड़क भी तक काफी मात्रा में हमारे यहाँ बना है। देखिए, तेजस्वी यादव की जब जब सरकार में आते हैं तो क्राइम चरम सीमा पर बढ़ जाता है। ये आप लोग भी देखे होंगे। जिस तरह से आप सरकार दिल्ली में थी तो वहां पर लड़कियां दिन रात में शाम होते होते नहीं निकल पाती थी, और आज जब भाजपा की सरकार आ गई है तो सब एक खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये तेजस्वी की सरकार जब भी बनता है, लालू यादव की सरकार जब भी बना हुआ है, तो क्राइम ये लोग करते हैं और ये लोग कराते हैं। आज भी यदा कदा यही लोग करा रहे हैं सरकार में। और भाजपा तो कुछ बहुत क्राइम कंट्रोल कर दिया है। एनडीए सरकार, नीतीश जी की सरकार बहुत क्राइम कंट्रोल कर दिया है, और क्राइम कंट्रोल है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। मेरे क्षेत्र में बहुत क्राइम होता था, आज चल कर देखिए क्राइम कंट्रोल है। एनडीए में सब कुछ ठीक है। चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है। बिहार की राजनीति में अगर हम देखें तो चिराग फैक्टर तो एक है ही, और जगह जगह पोस्टर भी लग चुके हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री चिराग पासवान। तो हर दल का अपना विचार, पॉलिटिक्स हो रहा है, आप ये मानते हैं? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो विचार है, विचारधारा है, अपना लगाना करना, किसी का प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। ये तो मान लीजिए चिराग जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हनुमान हैं, अब वो प्रेशर प्रैक्टिस की बात नहीं है, केंद्र में मंत्री भी हैं, अपना चलता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार के लिए साल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी वर्ष है और कुछ ही दिनों में शंखनाद होने वाला है चुनाव को लेकर। ऐसे में जो पहलवान है वो अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं भाजपा के गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि तिवारी। सीधे जुड़ेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, क्षेत्र में कैसी तैयारी चल रही है, और चुनाव अब महज कुछ ही महीने दूर है, ऐलान तो हो ही गया है और लोग तैयारी भी कर रहे हैं। क्षेत्र का चुनाव का नतीजा है कि हम लोग पटना छोड़ चुके हैं। पटना कमेटी का बैठक है, इसलिए हम लोग पटना आए हैं, नहीं तो पटना लोग हम लोग तो छोड़ चुके हैं। और पटना में इसलिए कि हम लोग क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक बूथ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सुनील जी, एक सवाल ये भी है, बीते 5 साल आप विधायक रहे हैं, कौन कौन सी समस्या थी जनता की जिन्हें आपने दूर किया, और अभी और क्या क्या काम उस क्षेत्र में बाकी रह गया है? देखिए, हमारे क्षेत्र में लगभग कोई काम बाकी नहीं। जब मैं चुनाव लड़ने गया तो मैंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, और हमारा क्षेत्र चूंकि क्राइम का था, क्रिमिनल का था, हमने कहा कि क्राइम को कंट्रोल करेंगे, क्षेत्र आपका शिक्षा स्वास्थ्य पर करेंगे, और बाढ़ इलाका था जो बाढ़ पर हमने कंट्रोल करेंगे। और ये काम लगभग मैंने सब पूरा कर लिया है। पिछले बार में हमारा थोड़ा सा एक पंचायत में 10-20 घर नदी में विलीन हो गया था, तो वहां पर भी हमने जो आपका बालू का सीट होता है उसको कटवाने का काम किया है। पास करके हम लोग 9 करोड़ रुपए ले गए, और बाकी जगह बुलडोजर बांधने का, बुलडोजर से बांध पिच बांधने का, नदी में बांधने का, कि नदी का धार बदल जाए, उसमें भी 22 करोड़ गया है। तो ये काम हो गया तो हमारा कोई गांव रहने वाला, टूटने वाला अब नहीं है। बाकी हमारे क्षेत्र में जो बांध है, चंपारण तटबंध, उस पर पिच पास हो गया है, 300 करोड़ रुपए का लागत से पिच पास हो गया है। एक आध महीना में उसमें शिलान्यास होगा, तो वह भी काम, पिच जब पास बन जाएगा तो भी मजबूत होएगा। हमारे पंचायत में, हमारे विधानसभा में चलिए, जिस पंचायत में चमचमाता कोई बिल्डिंग दिखाई दे तो समझिए वह विद्यालय है, वह विद्यालय है। और विद्यालय में शिक्षक भी है, पढ़ाई भी हो रहा है। और लगभग सभी पंचायत में हमारा स्वास्थ्य बन गया, स्वास्थ्य केंद्र बन गया, पीएससी हमारा बिल्डिंग बन गया, उद्घाटन भी परसों गए थे मंगल पांडे जी, उद्घाटन भी हो गया, डॉक्टर भी काम कर रहा है। तो सड़क भी तो काफी मात्रा में हमारे यहाँ बना है। अभी 70 सड़क बन रहा है। तो आने वाले दिनों में, अभी 4 महीना चुनाव है, तो कोई काम बाकी नहीं रहेगा। विधायक फंड का होता है, मुख्यमंत्री का जो विकास फंड होता है, उससे भी काम हुआ है। इसमें दिक्कत हमारे यहाँ कोई नहीं है। कि अब मान लीजिए मैं अपनी बात को अपने से कह रहा हूँ, और इसको अब बात को पता करने के लिए आप स्वयं चलिए गोविंदगंज क्षेत्र में, आप एक एक जनता से विकास की गति के बारे में पूछ सकते हैं। सुनील जी, आपने बताया कि क्राइम कम हो रहा है आपके क्षेत्र में, कम हो भी गया है, लेकिन तेजस्वी यादव तो हमेशा आप लोगों की सरकार पर
सबसे ज्यादा क्राइम पर ही निशाना साधते हैं। आज भी उन्होंने खुल के कहा है कि आप लोग क्राइम को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, अपराध हो रहा है, बढ़ता अपराध दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव के इन सारे बयानों को आप कैसे देखते देखिए, तेजस्वी यादव की जब जब सरकार में आते हैं तो क्राइम चरम सीमा पर बढ़ जाता है। ये आप लोग भी देखे होंगे। दिन दहाड़े चलना मुश्किल हो जाता है। दिन दहाड़े चलना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से आप सरकार दिल्ली में थी तो वहां पर लड़कियां दिन रात में शाम होते होते नहीं निकल पाती थी, और आज जब भाजपा की सरकार आ गई है तो सब एक खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये तेजस्वी की सरकार जब भी बनता है, लालू यादव की सरकार जब भी बना हुआ है, तो क्राइम ये लोग करते हैं और ये लोग कराते हैं। आज भी यदा कदा यही लोग करा रहे हैं। सरकार में यदा कदा यही लोग करा रहे हैं। इसलिए क्राइम करने वाले यही लोग हैं। और भाजपा तो कुछ बहुत क्राइम कंट्रोल कर दिया है। एनडीए सरकार, नीतीश जी की सरकार बहुत क्राइम कंट्रोल कर दिया है, और क्राइम कंट्रोल है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। मेरे क्षेत्र में बहुत क्राइम होता था, आज चल कर देखिए क्राइम कंट्रोल है। तो इसलिए हम लोग मैंने इसकी भर्त्सना करते हैं, इसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक है? चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है। बिहार की राजनीति में अगर हम देखें तो चिराग फैक्टर तो एक है ही, और जगह जगह पोस्टर भी लग चुके हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री चिराग पासवान। खटपट चल रही है सीट शेयरिंग को लेके, क्या कुछ मसला हो रहा है? कोई खटपट नहीं चल रहा है। सीट शेयरिंग के लिए कोई खटपट नहीं है। सभी लोग एकजुट होकर के सरकार में आएंगे पुनः, और सरकार बनेगा। कोई खटपट नहीं है। और रही बात की पोस्टर लगाना और बात करना, ये तो हर दल का अपना विचार। पॉलिटिक्स हो रहा है, आप ये मानते हैं? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। ये तो विचार है, विचारधारा है, अपना लगाना करना। इसी का प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। ये तो मान लीजिए चिराग जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हनुमान हैं। अब वो प्रेशर प्रैक्टिस की बात नहीं है। केंद्र में मंत्री भी हैं, अपना चलता है। सभी दल आपस में समझौता करके, आपस में एकजुट होकर के सीट शेयरिंग करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। चलिए, सीधे तौर पे देखिए, एनडीए में कोई खटपट नहीं है। मिल बांट के सीटों का बंटवारा होगा, और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। एक तरफ चिराग पासवान को बिहार बुला रहे हैं, बार बार वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद से बिहार की राजनीति काफी गर्माई हुई है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।